कराची में बड़ा सानहा, गुल प्लाजा में लगी आग में 14 जानें चली गईं, 22 जख्मी, 50 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता। 34 घंटे बाद आग बुझा दी गई। नाकाबिल शनाख्त लाशें ईदी सर्द खाने मुंतकिल। फायर फाइटर खिड़कियां तोड़कर इमारत के अंदर जाने के लिए कोशां। एक दुकान में लगने वाली आग से पूरा प्लाजा राख का ढेर बन गया। 1200 से ज्यादा दुकानें जल गईं, हजारों खानदान मुतासिर। 20 से ज्यादा गाड़ियों और 4 स्नार्कल ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। पाक फौज, नेवी और रेंजर्स की टीमें भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। 6 अफराद, 4 खवातीन, 2 बेटे, एक भाई, एक बेटा है। बेटा भी बेचारी का एक ही है, साथ एक ही बेटा है। उसकी बच्ची की शादी थी, शॉपिंग करने आए थे बेटा। भाई का नाम मेरा सदाकतुल्लाह है, उम्र उनकी 28 साल है और वो यहाँ क्रोकरी का काम करते थे यहाँ 2nd फ्लोर पे। जब पता लगा कि आग लगी तो रात से यहीं पर है, लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं है। यहाँ काम करने आता था, वहाँ से 3 साल हो गए कज़न के साथ। गुल प्लाजा के बाहर लापता अफराद के लवाहिकीन अपने प्यारों के मुंतज़िर। किसी को शौहर तो किसी को औलाद और बच्चों की तलाश। शादी की खरीदारी के लिए आने वाली खातून अपने अहले खाना की तलाश में परेशान। 60 अफराद की फैमिलीज ने अपने प्यारों की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। सदर ताजर एसोसिएशन गुल प्लाजा तनवीर कासिम ने कहा, प्लाजे में आग लगी तो हमने रेस्क्यू को कॉल की। आग लगने के 55 मिनट बाद इमदादी गाड़ियां पहुंची। हम न्यूज़ के प्रोग्राम सबसे आगे में मजीद कहा, प्लाजे में इमरजेंसी एग्जिट और आग बुझाने के आलात थे। आग के दौरान 34 सिलेंडर्स हमने इस्तेमाल किए। आग बुझाने के अमल में हमारे अपने रेस्क्यू एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। हुक्काम के मुताबिक गुल प्लाजा में हंगामी खराज की जगह और आग से निपटने के इंतजामात नहीं थे। वेंटिलेशन न होने से इमारत में धुआं भर गया। हुजूम और ट्रैफिक जाम के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाक़े की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक वाक़या 17 जनवरी रात 10 बजे के करीब पेश आया। ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी देखते तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। फायर ब्रिगेड का अमला इत्तला मिलते ही चंद मिनटों में जाए वक़ूआ पर पहुंचा। आग की शिद्दत देखकर मजीद नफरी और गाड़ियां तलब की गईं। क्या करेंगे ये लोग? करना होता तो ऐसे होता है, एक दिन में ये काम खत्म हो जाता था आग का, पर नहीं इनसे हुआ। इतनी आग भी नहीं, भम तो नहीं चल गई है ट्रेन से। आग है ना, हुआ रात के 11 बजे, वही जिस दिन आग लगी थी, आधा घंटा बाद हुई उससे। मुझे डर लग रहा है, आग धुआं मुझे घुट रहा है, बस यही बताया। गुल प्लाजा आतिशगी वाक़े में लापता नौजवान नदीम गुल की वालिदा गम से निढाल। कहा, 22 साला नदीम प्लाजे में सेल्समैन की मुलाजमत करता था। इमारत में आग लगने के बाद बेटे से आधा घंटा बात हुई। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने कहा, कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग में तकरीब कारी के शवाहिद नहीं मिले। इंतजामिया की जानिब से हमें रिपोर्ट दे दी गई है। वाक़े में किसी की गफलत पाई गई तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन एहतियात के साथ जारी है। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। कमेटी वाक़े की तहकीकात करके रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश करेगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, नहीं मानता कि जानबूझकर लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया। फायर ब्रिगेड वक्त पर ना पहुंचने की बात दुरुस्त नहीं। तहकीकात से पहले किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। तहकीकात के बाद नुकसानात का अज़ाला ज़रूर किया जाएगा। फायर फाइटर फुरकान अली बहादुरी की मिसाल। फुरकान गुल प्लाजा में फंसे अफराद को निकालने में मसरूफ थे। दौरान ऑपरेशन अचानक मलबा गिरा, जिसने फुरकान को संभलने का मौका न दिया। सदर मुमलिकत का शहीद फायर फाइटर फुरकान को सलाम। सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने की हिदायत भी कर दी। सानहा गुल प्लाजा पर कराची की ताजर बरादरी का आज यौम सोग। आग लगने से प्लाजे की 1200 दुकानें जल गईं। तकरीबन 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत फौरी मुतासिरीन की मदद के लिए इक़दामात करे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर में जलजिले के झटके। जलजिला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 5.8 थी। गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ शिमाल मगरबी कश्मीर में था। पाक फ़ज़ाइया का दस्ता कसीर मुल्की फ़ज़ाई जंगी मश्क में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गया। फ़ज़ाई दस्ते में F-16 ब्लॉक 52 जंगी तैयारे शामिल।
ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया ने तवील फासले के नॉन स्टॉप परवाज से ऑपरेशनल सलाहियत साबित कर दी। स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की फ़ज़ाई अफवाज शरीक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आसम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास शामिल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हादसात, 7 अफराद जाँ बहक। कसूर में धुंध के बायस ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई, 3 अफराद चल बसे। नानकाना साहिब में भी धुंध के बायस बस और वैगन में टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक। रावलपिंडी में भी ट्रैफिक हादसा, 2 जाने ले गया। लाहौर, इस्लामाबाद समेत आज से 23 जनवरी तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। डेरा गाजी खान और बहावलपुर डिवीजन में बादल बरसने की पेशगोई। मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान। PDM पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर के इलाके शादबाग में डोर फिरने से नौजवान जख्मी हो गया। वजीर कानून पंजाब राना मोहम्मद इकबाल का एक्शन। सूबे भर में एंटी काइट फ्लाइंग एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कहा बसंत को महफूज और मुस्बत सकाफती त्यौहार के तौर पर मनाया जाएगा। कानून शिकनी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई पर हमले का मतलब मुकम्मल जंग होगा। मुल्क के अजीम रहनुमा पर हमला ईरानी कौम के खिलाफ मुकम्मल जंग के मुतरादिफ होगा। ईरानी अवाम को दरपेश मुश्किलात की वजह अमरीका और इत्तेहादियों की पाबंदियां हैं। अमरीका की ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी ताकत को मजबूत करते हुए 11 से ज़ायद F-15 लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तैयारे उर्दन के हवाई अड्डे पर पहुंचाए गए हैं। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में सर्दियों की छुट्टियां खत्म। स्कूल खुल गए। स्कूलों के औकात कार सुबह 8:45 से दोपहर 1:30 बजे तक होंगे। पेट्रोल पंप्स और फ्यूल सप्लाई चेन में स्मगलिंग के खात्मे के लिए ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम मुतारिफ। पेट्रोल पंप्स की मालूमात के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च। सारिफीन ऐप के जरिए मुस्तनद और मंजूर शुदा फ्यूल पंप्स की शनाख्त कर सकेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,87,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपये 93 पैसे हो गई। कराची में खौफनाक आग ने कई घर उजाड़ दिए। सैकड़ों अफराद का रोजगार छिन गया। मुतासिरीन गम से ढाल, हर आंख नम, हर चेहरा उदास। प्लाजे में फंस जाने वाले अफराद के लवाहिकीन अपने प्यारों के मुंतज़िर। कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग की हम न्यूज़ पर लम्हा ब लम्हा कवरेज। रात से लेकर अब तक हम न्यूज़ के नुमाइंदे आग की सूरत हाल, रेस्क्यू ऑपरेशन और जानी और माली नुकसान की तफसीलात अपने नाज़रीन तक पहुँचाने में मसरूफ़। सऊदी अरब में शबान का चांद नज़र नहीं आया। यकम शबान 20 जनवरी बरोज़ मंगल को होगी। पाकिस्तान में शबान का चांद देखने के लिए इजलास आज शाम को होगा। रूस में न फिट और न मीटर बल्कि कई मंजिला बर्फबारी। शहरियों को गाड़ियों की तलाश के लिए कई फीट तक बर्फ खोदनी पड़ी। जजीरा नुमा इलाके में कई रोज से बर्फानी तूफान। इलाके में बर्फबारी का 146 साला रिकॉर्ड टूट गया। स्पेन में 2 तेज रफ्तार ट्रेनें पटरी से उतर गईं। हादसे में 21 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। दोनों ट्रेनों में 400 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। हादसे की तहकीकात जारी। चिली के जंगलात में लगने वाली आग खौफनाक हद तक फैल गई। 18 अफराद हलाक, 5000 से ज़ायद मकानात जलकर राख। आग की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। इलाके में इमरजेंसी नाफिज, हज़ारों अफराद का इनखला। दौरा पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी ऑस्ट्रेलवी T20 स्क्वाड का ऐलान। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलवी टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ 29 जनवरी से होगा।
अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और स्कॉटलैंड मध्य मुकाबिल। आयरलैंड और श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और तंजानिया भी एक दूसरे के आमने सामने होंगे। आईसीसी की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी तक की डेडलाइन। कहा T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करनी है तो 21 जनवरी तक फैसला करे। क्रिकइन्फो के मुताबिक आईसीसी ने वाज़ेह किया है कि तयशुदा शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। भारत जाने से इनकार किया तो मुतबादिल टीम के ऐलान पर गौर किया जाएगा। मुमकिन तौर पर स्कॉटलैंड को मुतबादिल टीम के तौर पर शामिल किया जाएगा। ब्रिस्बेन में शायकीन के शोर पर स्टीव स्मिथ तंग। अंपायर और मुखालिफ टीम के कप्तान को शिकायत करने पर शायकीन की मजीद हूटिंग। स्मिथ ने 40 गेंदों पर 54 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पीएसएल में पहली बार ड्रॉज के बजाय खिलाड़ियों की ऑक्शन होगी। जराये के मुताबिक पीएसएल वर्किंग ग्रुप इजलास में 4 खिलाड़ियों की रिटेंशन पर भी इत्तेफाक। हर कैटेगरी में एक पुराना खिलाड़ी फ्रेंचाइज पास रख सकेगी। एक खिलाड़ी को निचली कैटेगरी में लाकर ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऑप्शन होगा। नई फ्रेंचाइजेज बाकी प्लेयर्स का इंतखाब पोल से करेंगी। फैसलों की हतमी मंजूरी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहिबजादे जुनैद सफ्तर की दावत वलीमा। जुनैद सफ्तर ने ग्रे रंग की शेरवानी और दुल्हन ने गुलाबी और रूसी लिबास पहना। तकरीब में नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। अमरीकी रियासत कोलोराडो में फायर फाइटर्स ने बर्फीली झील से जख्मी हिरन को बचा लिया। हिरन बार बार खड़ा होने की कोशिश करता लेकिन फिसल जाता। बिलाखिर रेस्क्यू एहलकारों ने झील से बाहिफाजत निकाल लिया।